बच्चों, कैसे हैं आप लोग विद्युत क्षेत्र आवेश की इस क्लास में, जहां हम लोग ने बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो है उसे डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे जो अनुप्रयोग है उसको हम लोग भी क्या करें डिस्कस सारा निपटा चुके हैं। अब हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, समझिए हम लोग चैप्टर के लास्ट में ही आ चुके हैं। अब ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सब जो होता है, जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, जो होता है ना कि लास्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फर्स्ट को समझ नहीं आ रहा है, उतना में जो फर्स्ट चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो सारा क्या है आज इस क्लास में खत्म हो जाएगा, जो हमारे एग्जाम के नज़रिए से क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। क्या है हमारा एक इम्पोर्टेंट जो 2015 में भी पूछा था, इधर 22 में भी पूछा था, तो ये गॉस का प्रमेय वो क्या है एग्जाम के नज़र से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अभी हमें ये देखना है कि गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो देखो ये क्या होता है कि देखो एक बंद पृष्ठ होता है, क्या होता है एक बंद पृष्ठ, उसमें जो आवेश या फिर जो विद्युत फ्लक्स होता है ना वो क्या होता है 1/ε0 के क्या होता है गुना होता है। चलो देखो ये हमारा एक क्या है बंद पृष्ठ है, क्या है बंद पृष्ठ है, और ये जितना भी इसमें विद्युत फ्लक्स होगा क्या होगा ये सारा ये जो होगा वो हमारा क्या होगा सारा 1/ε0 के गुना होता है। तो चलिए आइए इसको हम लोग क्या करते हैं डिफिनीशन के तौर पे देखते हैं कि ये क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, एक बंद पृष्ठ है जहाँ से क्या होता है गुजरने वाला, एक बंद पृष्ठ है वहाँ से क्या होता है गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, तो एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है हमारा, विद्युत फ्लक्स तो डिस्कस कर चुके हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो उस पृष्ठ द्वारा क्या होता है 1/ε0 के गुना होता है। क्या होता है ये जो हमारा 1/ε0 है ना इसके गुना होता है। ये क्या कहलाता है हमारा गॉस का प्रमेय, क्या कहलाता है गॉस का प्रमेय। तो आप लोग कितना समझ में आ गया होगा गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं। तो देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिविद कुल आवेश मतलब Q का 1/ε0 होता है। मतलब देखो फाई विद्युत फ्लक्स पर क्या बोल रहा है कि देखिए विद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ द्वारा परिवृत कुल आवेश मतलब Q, इसका क्या होता है 1/ε0 का गुना होता है। क्या होता है आवेश जो होता है वो 1/ε0 का क्या होता है गुना होता है, मतलब Q/ε0। क्या हो गया ये हमारा गॉस का नियम का फॉर्मूला। ठीक क्या हो गया Q/ε0। अब क्या करना है इसको सत्यापित करना है। क्या करना है सत्यापित। देखिए ये हमारा क्या एक बंद पृष्ठ है ना, ये हमारा क्या है Q आवेश है। देखिए ये हमारा क्या है बंद आवेश है। ठीक है ये देखिए ये क्या है हमारा Q आवेश है, क्या है Q आवेश प्लस का Q आवेश है। ठीक और ये जो Q आवेश है बंद पृष्ठ पे कौन कितनी दूरी R दूरी पर, क्या दूरी पर R दूरी पर क्या है स्थित है, क्या है स्थित है। यहाँ से ये क्या कर रहा है एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से ये क्या निकाल रहा है अपना एक एवरेज निकाल रहा है, और ये देखिए तो ये क्या बनाएगा एक थीटा बनाएगा। कौन बना रहा है ये भी एक कौन बना रहा है ना ये भी कौन R दूरी पर, क्या है हमारा R दूरी पर। ठीक अब देखिए माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q, माना कि एक बिंदु आवेश क्या है प्लस Q है ना, एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ के अंदर O बिंदु पर, बंद पृष्ठ है ना बंद पृष्ठ कौन से बिंदु पर O बिंदु पर क्या है हमारा प्लस Q आवेश है ना। मेरे प्यारे बच्चों गोलगप्पो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना ठीक है स्थित है इससे R दूरी पर, देखो यहाँ से यहाँ दूरी है R दूरी पर स्थित है। अब देखो P जहाँ ये जो हमारा P है वो क्या है P के बीच एक कोण बन रहा है। देखो P के बीच क्या बन रहा है एक कोण बन रहा है। ठीक अब देखते हैं माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ के अंदर O बिंदु पर स्थित है। ठीक है मान लिया कि एक बिंदु Q आवेश है जो बंद पृष्ठ के O बिंदु पर क्या है स्थित है, जहां से R दूरी पर क्या है R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P है, R बिंदु पर कोई दूरी पर क्या है P है, जिसके बीच में क्या बना रहा है थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है थीटा। अब देखो ये dA हो गया ना, यहाँ dA देखो dA वेक्टर का क्षेत्रफल डी फाई विद्युत फ्लक्स कहते हैं EDA, जहाँ पर हम लोग पढ़े थे पहले EDA का क्या EDA कोस थीटा क्या हो जाएगा EDA कोस थीटा।
लेकिन ई का वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/r²। तो अब क्या करेगा, ये ई के जगह पर, ये जो ई है ना, इसके जगह पर ये इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये ई के जगह पर क्या कर दिए हम लोग, ये वैल्यू पुट कर दे क्या हो गया Q/4πε0 dA cos θ/r² हो गया। ये ई का वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, इसमें पुट कर दिए हैं। अब देखो जहाँ पर डी ओमेगा पढ़े क्या हो गया, डी ओमेगा dA cos θ/r²। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था कैसे होगा। तो डी ओमेगा dA cos θ/r²। अब क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। क्या करेगा, इंटीग्रेशन। तो ये देखो इसको dA cos θ/r² क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं ना। देखो डी ओमेगा बराबर dA cos θ/r²। तो ये इसीलिए क्या कर दिए हैं, जो यहाँ पर जो हमारा dA cos θ/r² है, इसको क्या लिख दिए हैं, डी ओमेगा। क्या लिखते हैं, डी ओमेगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जो हमारे पृष्ठ है ना, उस पूरा पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब समाकलन जब करेंगे तो देखो डी का समाकलन तो ये हो जाएगा, क्या हो गया, φ e हो गया। इसका करेंगे Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा, जहाँ पर हमारा क्या Q/4πε0 क्या है, ये बाहर आ जाएगा। समाकलन कर रहे हैं, ठीक। तो क्या बचेगा, डी ओमेगा। अब देखो डी ओमेगा क्या है 4π, ओमेगा क्या होगा 4π। एरिया जो है उसको इंटीग्रेशन करने पर हमारा क्या बचेगा, 4π बचेगा ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया 4π। अब देखो φ e बराबर क्या बचेगा Q/4πε0 इंटू 4π। 4π से क्या हो गया, 4π हमारा कट गया। तो φ e क्या बचेगा, जो हमारा जो है गॉस का प्रमेय सत्यापित करे, क्या बचेगा Q/4πε0। क्या करना था, यही प्रूफ करना था ना, मतलब गॉस का प्रमेय। ये क्या है, गॉस का प्रमेय। चलो फिर से एक बार रिवाइंड करते कैसे होगा। माना कि एक बिंदु आवेश है, ठीक है, Q है बिंदु आवेश, जो O से R दूरी पे है। कौन सा बिंदु स्थित है, P बिंदु स्थित है, जिसके बीच में क्या बना रहा है, एक कोण बना रहा है। कोण क्या है, थीटा है। तो अब जो dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो होता है ना, फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो d φ e बराबर क्या हो गया, EDA। क्या, EDA मतलब EDA cos थीटा, जहाँ पर ई का वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ई के जगह पर क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू है ना, ये हम पुट कर दिए हैं। तो हो गया Q/4πε0 इंटू dA cos θ/r²। अब देखो इसको हम लोग प्रीवियस से पढ़े थे, ये क्या है, डी ओमेगा। क्या है, डी ओमेगा। इसके जगह पर लिख सकते हैं डी ओमेगा, लिख सकते हैं ना ओमेगा। देखो फिर से संपूर्ण पृष्ठ से क्या करना है, गुजरने वाला जो संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स, उसका इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा Q/4πε0। ये क्या हो गया, बाहर जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा हमारा, ओमेगा बचेगा। अब देखो डी ओमेगा का जब इंटीग्रेट करेंगे, हमारा जो ये बच्चा है इसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 4π होगा। क्या होगा 4π। ये एरिया है, ठीक है। एरिया जो हमारा होगा क्षेत्रफल, उसको r से कट जाते क्या बचेगा 2r²। r² करेंगे 2r, 2 जो 4, तो r से कट गया क्या बचेगा 4π ही बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4π। अब देखो हमारा क्या है, यहाँ पे Q/4πε0 था और ओमेगा का इंटीग्रेट किए तो क्या बचा 4π बचा ना 4π। तो 4π से क्या होगा, 4π कट गया, तो अब क्या बचेगा Q/4πε0 बचेगा। यही हमारा क्या था, प्रूफ करना था, जो हमारा क्या हो गया, ये गॉस के प्रमेय में प्रूफ हो गया। अगर इतना आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। अरे बच्चों अब पढ़ेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट, क्या है, आवेशित गोलीय, हमारा जो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए ये हमारा क्या है, एक गोलीय कोश है। क्या है, सॉरी गोलगप्पो, मेरा गोल नहीं हुआ। अब देखिए इसको बनाते फिर से। ये क्या है, एक गोलीय कोश है। क्या है, गोलीय कोश, ठीक। यहाँ पर क्या है, देखिए प्लस माइनस आवेश है। क्या है, प्लस माइनस आवेश है, देख सकते हो। ये हमारा क्या है, प्लस माइनस आवेश है। इसके चारों तरफ क्या है, प्लस माइनस आवेश, ठीक है। ये हमारा क्या है, त्रिज्या है, कैपिटल R स्मॉल r। ये हमारा क्या है, ये हमारा O है, बिंदु है। क्या है, ये हमारा बिंदु है। ये हमारा एक समान है। ये हमारा सारा क्या है, R कैपिटल R स्मॉल r एक समान है। चलिए माना कि R त्रिज्या कोई गोलीय कोश है। अब मान लिए कि ये R त्रिज्या क्या है, एक गोलीय कोश है ना। ये R त्रिज्या गोलीय कोश, जहाँ पर क्या है, एक प्लस Q आवेश, जहाँ पर क्या है, प्लस Q आवेश। वो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये जो आवेश है देखो है ना, वो क्या हो रहा है, एक समान से फैल जा रहा है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है क्या हो गया, गॉसियन पृष्ठ। क्या हो गया,
गॉसियन पृष्ठ, ठीक। और देखो ये हमारा क्या हो गया, इधर से देखो ये डी ए है और ये हमारा डी ए है, ठीक है। ये हमारा पी जो गॉसियन जो है वो फैल जाता है, क्या बोलते हैं, गॉसियन इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। आवेश जो है पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया है, फैल गया है। अभी देखो किस पर पढ़ेंगे, बाह्य बिंदु पर, जिसको बाहरी बिंदु जो है ना, बाहरी बिंदु, इस पे पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे, इसके बाहरी बिंदु पे। तो क्या होगा, क्या माना कि गोलीय कोण से बाहर केंद्र से आर दूरी पे कोई बिंदु है, देखो ये आर दूरी पे कोई ओ है, इसके आर दूरी पे कोई बिंदु है जो क्या है हमारा पी है ना। 12वीं देखो ओ है, ओ मूल बिंदु से आर दूरी पर क्या है, पी है ना, पी। अभी देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब इसमें मुझे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये कैसे निकालेंगे, जहाँ पर क्या है हमारा जो ये डी ए कौन है वो क्या है, जीरो, बट थीटा बनाना, कोई थीटा ही नहीं बनाना, क्या है जीरो है, क्या है जीरो है। तो अब डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब डी ए जो हमारी क्षेत्रफल जो है ना, यहाँ से जो गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स, जो डी ए जो है, ये डी ए यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत फ्लक्स से गुजर रहा है, उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आते देखते कैसे निकालते हैं। पहले क्या है, डी फाई ई इंटू डी ए, जो हम पहले भी इसका डिस्कस किया, डी फाई क्या हो जाएगा, ई डी ए, जहाँ पे ई डी ए क्या हो गया, ई डी ए कोस थीटा, क्या ई डी ए कोस थीटा। क्योंकि देखो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा हो जाएगा ना। वैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा, देखो डी ए है ना, डी वेक्टर ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ए कोस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैं लिख दी हूँ कि ये कैसे होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ए इंटू डी ए क्या हो जाएगा, डी वेक्टर ए वेक्टर ई डी ए कोस थीटा। जहाँ इसको हम क्या मान लिए इक्वेशन, जहाँ थीटा हमारा क्या है जीरो, पहले बना रहा कौन क्या बना रहा है 0 डिग्री है ना, तो थीटा क्या है 0। तो बताओ कोस 0 कोस सॉरी साइन 0 डिग्री 0 और कोस 0 डिग्री 1। कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, पढ़े हो ना, कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो कोस 0 डिग्री का 1 मतलब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वही होगा। अगर 1 को राम से मल्टीप्लाई करें तो राम होगा, 1 को एप्पल से, एप्पल, 1 को पानी पूरी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पानी पूरी। हाँ हम पानी पूरी लवर। देखो यहाँ पे कोस 0 डिग्री 1 तो क्या हो जाएगा, ई डी ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही होगा। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट आज देखते हैं क्या है। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब जो हमारी पूरा पृष्ठ से है ना वहां से गुजरने वाला क्या है विद्युत फ्लक्स, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। तो देखो इधर भी समाकलन करेंगे, इधर भी समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करके क्या बचेगा, हमारा फाई बचेगा। इसका क्या होगा, ए इंटू डी, एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यही देखो यहाँ पे इसका क्या बच होगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे देखो गोस के पर में हम लोग पढ़े अभी कि पढ़े है ना, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट किसका है, गोस का नियम है। क्या है ये, गोस का नियम, गोस के नियम है ना, ये फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। देखो समीकरण से क्या है ना, समीकरण थर्ड, यहाँ पे देखो फाई की जगह पे क्या पुट कर दिया, फाई की जगह पे पुट कर दिया क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट कर दिया है ना, फाई की जगह पे। अब पहले से ही हमारा है ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर है ना, पहले से ही ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ फाई की जगह पे क्या पुट कर दिया है, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इतना भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए कि कैसे आया मैम, समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या किया है, दोनों तरफ से क्या कर दिया, समाकलन कर दिया है। ठीक, समाकलन करने के बाद देखो ई का एरिया का समाकलन किया है, एरिया का 2 पाई आर, एरिया क्या जो फॉर्मूला एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना एरिया का। देखो समाकलन करने के बाद क्या आया, 4 पाई आर स्क्वायर आया है ना। तो फिर देखो फाई का जो है, फाई का मतलब गोस के नियम से हम लोग पढ़े क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो हमारा जो ये है ना, इसके जगह पर पुट कर दिया क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड हम लाएंगे, इसको लाएंगे ना, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इस साइड जाएगा तो बच जाएगा ई। देखो जैसे कि ये ई छूट गया, यहाँ पर छोड़ दे। ठीक, ये जाएगा मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। या देखो यही आर स्क्वायर है ना। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग पढ़े हैं आवेश का घनत्व पृष्ठ।
पढ़े है ना, जहाँ की एक लंबी तार है, जहाँ से क्या हो रहा है, आवेश क्या होता है, वितरित होता है। तो देखो मतलब आयतन के रूप में, तो ये हो गया। तो आवेश घनत्व का पृष्ठ क्या हो गया, देखो Q बट्टा A, क्या हो गया Q बट्टा A। जहाँ पर देखो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी देखो Q बराबर, ये देखो इसके बारे में ए के जगह, ए हमारा क्या था 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो समीकरण इसको हम क्या मान लिए 5, क्या मान लिए 5। तो अभी देखो क्या हो गया, क्या बचेगा, समीकरण 4 हमारा ये है और समीकरण 5 हमारा ये है। इन दोनों क्या कर दिया, एक कर दिया, एक दोनों क्या कर देगा, एक कर देगा। तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। इस बार में क्या है, सिग्मा गुने 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर है ना। 4 पाई से क्या हो गया, 4 पाई कट गया ना। उसके बाद देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या बच गया, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट आर कैपिटल आर स्क्वायर बट्टा स्मॉल आर स्क्वायर, एक है ये आया। अब क्या निकालना है, पृष्ठ पर। ये जो हमारा पृष्ठ है ना, वो तो बाहर की तरफ था, अब किस पर निकालना है, पृष्ठ पर। बेट रुक जाओ अभी रुक जाओ 2 मिनट। अब क्या निकालना है, हमारा पृष्ठ पर, किस पर निकालना है, पृष्ठ पर। तो क्या निकालेंगे, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा आर स्क्वायर। यदि आवेश क्या है, पृष्ठ घनत्व पर है, मतलब कि देखो सिग्मा बराबर Q बट्टा है, तो Q क्या हो जाएगा हमारा, Q बराबर सिग्मा बट्टा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते ना। जहाँ पर हमारे को C एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया पता है ना 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा गुने 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से क्या हो रहा है, 4 पाई कट रहा है ना। अभी देखो कट रहा है ना यहाँ पे, तो 1 मिनट रुक जाओ, अभी काटना नहीं है, सॉरी यही बच रहा है। तो क्या हो गया, ये बताइए क्या बचेगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इससे ये क्या हो रहा है, कट रहा है। जब आर क्या नेगलेक्ट कर रहा है, ये भी आर है, ये देखो यहाँ पे स्मॉल आर था, कटने वाला था, ठीक है। देखो इससे ये कट रहा है, 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 क्या बचेगा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, वही बच रहा है बस। अभी देखो किस में निकालना है, आंतरिक बिंदु पर। हमारा जो आंतरिक बिंदु है क्या निकालना है, उस पर निकाल, काटते नहीं है, ठीक है, ऐसे छोड़ देते हैं। देखो अब क्या निकालना है, आंतरिक बिंदु पर। 4 पाई से 4 पाई कट कर, देखो आंतरिक बिंदु पर क्या निकालेंगे, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फाई क्या निकालना है, ई 4 पाई, क्यों, क्योंकि ये हमारा एरिया है, ये हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगा गॉस की परमिट से। जहाँ पर देखो फाई क्या होगा, शुरू में स्टार्टिंग में क्या था, अगर हम आंतरिक पृष्ठ निकाल रहे हैं तो मतलब शून्य में ही होगा, तो 0 बट्टा एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया 0, ये हमारा क्या होगा इक्वेशन सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या हमारा ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर समीकरण सेकंड क्या है 0 है ना, 0। तो ये इस जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ई बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब ये है कि गोलीय कोश जो है वो अंदर की छेद की तरफ इसका तीव्रता क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, ठीक है। जो अभी इतना से इतना, अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे, ठीक है।